हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक के रूप में अपन ने चालक गोले की धारिता से संबंधित कुछ एक उदाहरण देखे थे। अब हम संधारित्र तथा संधारित्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन लेते हैं संधारित्र क्या होता है। उससे पहले अपन ये देखते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ की धारिता एक निश्चित मात्रा में होती है। यदि उसकी धारिता को अपन बढ़ाना चाहते हैं तो अपने को क्या करना होता है कि उस चालक का आकार बढ़ाना होगा। आकार बढ़ा करके अपन उस चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो क्या ऐसी भी कोई युक्ति है कि उसके आकार में वृद्धि किए बिना उसकी अपन धारिता बढ़ा सकते हैं? तो ऐसी युक्ति है वो संधारित्र होती है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देती है। इसमें क्या स्थिति होती है अपन ये जानते हैं, धारिता C = Q/V होता है। साथ ही साथ अपन ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे अपन आवेश बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता है। तो यदि आवेश को बढ़ा करके अपन धारिता का मान बढ़ा नहीं सकते, लेकिन यदि विभव का मान कम करें तो यहाँ आवेश का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन किसी प्रकार की ऐसी स्थिति अपनाएं कि ये आवेश तो नियत रह जाए और विभव का मान कम हो जाए, तो फिर धारिता का मान बढ़ सकता है। ऐसी युक्ति अपने पास क्या होती है, संधारित्र होती है। तो संधारित्र को अपन ऐसी परिभाषित करते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके विभव में कमी करके उसकी धारिता को बढ़ा देता है। अब हम संधारित्र की बनावट के बारे में समझते हैं कि संधारित्र में समान आकार व आकृति की दो चालक प्लेटें अति निकट स्थित होती है और इन दोनों ही प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान होती है, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत होती है। एक पर धनावेश होता है तो दूसरी पर ऋणावेश होता है। और इन दोनों चालक प्लेटों को अपन बैटरी से जोड़ देते हैं जिससे कि इन चालक प्लेटों पर आवेश संरक्षित हो जाता है। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि यदि इस बैटरी को हटा भी दें तब भी इन चालक प्लेटों पर आवेश क्या होता है, आवेश संग्रहित रहता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि संधारित्र एक आवेश संग्रहण करने की युक्ति होती है। इन दोनों प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह संधारित्र है। इसकी धारिता इन चालक प्लेटों की आकार, आकृति और इनके मध्य जो माध्यम है उस पर निर्भर करती है। अभी संधारित्र का प्रतीक कैसा होता है? संधारित्र को अपन इस प्रकार से व्यक्त करते हैं जैसा कि बैटरी का जो निशान होता है या बैटरी का जो प्रतीक होता है। बैटरी के प्रतीक में एक तरफ के टर्मिनल को अपन बड़ा लेते हैं, दूसरी तरफ के टर्मिनल को छोटा लेते हैं, जबकि संधारित्र में दोनों ही टर्मिनल क्या होते हैं, समान होते हैं। ये संधारित्र केवल नियत धारिता वाले संधारित्र को व्यक्त करता है। इसको अपन C से व्यक्त करेंगे। यदि संधारित्र परिवर्ती धारिता वाला हो तो अपन क्या करते हैं कि इस संधारित्र पर एक तीर का निशान और लगा देते हैं जिससे कि अपने को ये दर्शाएगा कि ये संधारित्र है, इसकी धारिता परिवर्तित हो सकती है। अब हम इस संधारित्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं कि संधारित्र किस प्रकार से धारिता का मान बढ़ाता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक धनावेशित चालक प्लेट लेते हैं A। इस चालक प्लेट के निकट यदि किसी दूसरी अनावेशित चालक प्लेट को लेके आते हैं तो इस चालक प्लेट B के आंतरिक सिरे पर इस चालक प्लेट A के कारण प्रेरित होकर के आंतरिक भाग में तो ऋणावेश आ जाता है और बाह्य भाग में धनावेश आ जाता है। अब ये जो ऋणावेश है वो इस प्लेट के विभव में कमी करता है, जबकि ये जो धनावेश है वो विभव में वृद्धि कर देता है। लेकिन अपन ये देखते हैं कि ये जो ऋणावेश है वो इस प्लेट के निकट है, इसलिए कमी का मान ज्यादा होगा और यहाँ जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि का मान कम होगा, जिससे परिणामी रूप से इसके विभव में क्या हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है। अपन ये जानते हैं धारिता C = क्या होता है, Q/V होता है। आवेश तो उतना ही है लेकिन विभव में क्या होगी, कुछ कमी होगी जिससे धारिता का मान बढ़ गया। अब अपन यदि ऐसा करें कि इस प्लेट B के बाह्य सिरे को किसी नगण्य धारिता वाले चालक तार से भूसंपर्कित कर दें तो यहाँ जो धनावेश है ये धनावेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निरस्त हो जाता है।
केवल आंतरिक भाग में ऋणावेश शेष रहता है, जिससे इस प्लेट के विभव में कमी बहुत अधिक हो जाती है, और विभव में कमी यदि ज्यादा होगी तो धारिता का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। यही इस संधारित्र का सिद्धांत है। अब हम ये देखते हैं कि ये संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो संधारित्र के प्रकार के बारे में अपन देखें तो चालक की आकृति के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र, तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। अगले टॉपिक के रूप में अपन समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ेंगे। अब हम संधारित्र पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल अपने को ये कह रहे हैं कि किसी संधारित्र की धारिता 20 माइक्रोफेरेड है। इस संधारित्र को 10 किलो वोल्ट के विभव से आवेशित करते हैं, तो उस समांतर प्लेट संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा ये अपने को ज्ञात करना है। क्योंकि आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, या C और V के मान अपने को दे रखें तो आवेश Q इक्वल टू आ जाएगा, C का मान रख दिया 20 गुणा 10 की घात -6 गुणा V का मान रख दिया 10 गुणा 10 की घात 3, या Q इक्वल टू ये मान हो गया 20 गुणा 10 की घात -6 और 1 और 3 ये प्लस की 4 हो गई, और यहाँ देखें तो 10 की घात -2 बचेंगी, या फिर Q इक्वल टू 10 की घात -2 को भी अपन इसके साथ में समायोजित करें तो 0.2 कूलाम आवेश होगा। अब अगला उदाहरण लेते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक संधारित्र की धारिता C है, इस पर विभवांतर V है, जिसके प्लेटों पर आवेश का मान 360 माइक्रोकूलाम है। अब ये कह रहे हैं कि यदि विभवांतर को 120 वोल्ट कम कर दिया जाए तो आवेश का मान 120 माइक्रोकूलाम रह जाता है। इस स्थिति में इसे संधारित्र पर विभव कितना है वो ज्ञात करना है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। यदि विभवांतर को अपन 120 वोल्ट से बढ़ा दें तो फिर आवेश का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। यहाँ C और V संधारित्र की धारिता और विभवांतर है। आवेश Q का मान अपने को दे रखा है 360 है गुणा 10 की घात -6 कूलाम। अब यहाँ अपने को कह रहे हैं कि विभवांतर के मान में परिवर्तन करने पर आवेश का मान ये हो जाता है, तो फिर नया आवेश Q डैश इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V का मान अपने पास है V -120, जिसका मान कितना होगा 120 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। अब यहाँ से अपन इसको सरल करके V का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए इस समीकरण 1 में इस समीकरण 2 का भाग दे दें तो ये मान हो गया CV अपॉन C V -120 इक्वल टू 360 गुणा 10 की घात -6 बटा 120 गुणा 10 की घात -6। 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट जाएगा, और 120 को भी 360 से काटें तो ये 3 आ गया। यहाँ C से C कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मान बच गया अपने पास V अपॉन V -120, यानी V अपॉन V -120 इक्वल टू 3। अब यहाँ इस V -120 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा V इक्वल टू 3V माइनस में 360, यानी ये 3V के साथ में भी गुणा होगा और 120 के साथ में भी गुणा होगा, तो ये मान आ जाएगा। यहाँ से इस V को इधर ले लेते हैं और 360 को इधर लेते हैं तो 3V, और ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस का V, यानी 3V माइनस में V इक्वल टू ये 360 इधर आएगा तो 360 ही आ जाएगा। यहाँ से ये मान हो गया 2V इक्वल टू में 360, या फिर V इक्वल टू में आ जाएगा 180 वोल्ट, यानी ये विभव का मान होगा। अब अपने को कह रहे हैं कि इसकी धारिता भी ज्ञात कीजिए, तो धारिता ज्ञात करते। धारिता ज्ञात करने के लिए अपन यही मान रख दें Q इक्वल टू CV। तो यहाँ से C का मान देखें, C इक्वल टू Q अपॉन V। Q का मान कितना अपने पास है 360 गुणा 10 की घात -6 बटा V का मान अपने पास आ गया 180। यहाँ C का मान आ जाएगा 360 बटा 180, यानी 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। ये अपने पास इसकी धारिता का मान आ गया। अब तीसरी स्थिति में अपने को कह रहे हैं कि विभव का मान 120 वोल्ट से बढ़ा देंगे तो आवेश कितना होगा, तो मान ज्ञात करते हैं। Q डबल डैश इक्वल टू CV डबल डैश। Q डबल डैश इक्वल टू C का मान अपने पास है
2 गुणा 10 की घात माइनस के 6। वी डबल डैश का मान रखते हैं तो वी डबल डैश अपने पास है वी प्लस 120 और वी का मान है 180, तो 180 प्लस 120 यानी ये मान हो गया 2 गुणा 180 प्लस में 120 यानी 300 और गुणा 10 की घात माइनस के 6 यानी ये मान हो गया 600 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम।